हेलो बच्चों। बच्चों उपसंयोजक यौगिक लेसन चल रहा है और आपको बड़े चैनल्स जो है ना और बड़े इंस्टीट्यूट्स बड़ा डराते हैं कि यार नीट जेई में सिलेक्शन बड़ा ही मुश्किल है, बहुत हार्ड क्वेश्चन आते हैं। और मैंने अक्सर आपको कहा है कि अगर आप 11 12th की थ्योरी अच्छे से कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके लिए नीट जेई के क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से कर पाएंगे। आप चेक करें कि एपिसोड नंबर 16 आज का वीपीटी थ्योरी हम कर रहे थे, पहले थ्योरी करी है और उसके बाद हमने 12th बोर्ड के क्वेश्चन किए हैं और आज अपने नीट जेई के क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप आज ये समझने वाले हैं कि यार डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा जुनून होना चाहिए, थोड़ी सी ललक होनी चाहिए कि यार हमने करना है। अगर जुनून होगा तो आप 12th अच्छे से करेंगे, 11 12th और 11 12th अच्छे से करेंगे तो आपका नीट जेई अच्छे से हो जाएगा। चलिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो सारे के सारे पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं, उससे अपने को ये भी पता लग जाएगा कि अगर हम उस एग्जाम में बैठे होते तो हमारे कितने क्वेश्चन सही होते। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं सही शुरू कर रहा हूं। आपके पास पहला क्वेश्चन जो है वो AIEEE 2011 के अंदर आया हुआ है। कहता है कि कॉम्प्लेक्स है CrNH3 की 6Cl3 के संबंध में निम्न में से तथ्य गलत है। वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा तथ्य गलत है। अब आपके अंदर आपके पास जो है पहला तथ्य दे रहा है कि कॉम्प्लेक्स सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के साथ श्वेत अवक्षेप देता है, पहला ये दिया इसमें। तो भाई इसके अंदर देखो काउंटर आयन कौन है, Cl है। जब इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट मतलब इसके अंदर जब आप AgNO3 मिलाओगे, AgNO3 मिलाओगे तो वो Cl से अभिक्रिया करके AgCl का श्वेत अवक्षेप, श्वेत PPT जो है वो देगा। इसका मतलब है ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल सही है। आपसे पूछा गया है कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है। अब अपने पास दूसरा आता है कि कॉम्प्लेक्स D2sp3 संकरण है और इसका अष्टफलकीय आकार है। देखो भाई समन्वय संख्या 6 है, समन्वय संख्या 6 है तो इसका मतलब अष्टफलकीय आकार है, ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन संकरण D2sp3 भी हो सकता है और sp3D2 भी हो सकता है, तो इसको हमें एक बार चेक करना पड़ेगा। और चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहां पर इसका ऑक्सीकरण अंक निकाल लो, Cr का कितना आया +3, कितना आया +3 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख डालो। पहले तो ये हुआ करता था 24, तो 24 तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता था आर्गन 18 3d और 4s अर्धपूरित विन्यास के लिए यहाँ पे 1 होता था और यहाँ पर 5 होते थे इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से Cr+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा होता था। अब अपने पास क्या है कि +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गए, जब 3 इलेक्ट्रॉन गए तो एक यहाँ से गया और 2 यहाँ से गए, तो D में कितने बचे 3। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब इस Cr+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो 3d3 और 4s0 आएगा। ठीक है, तो 3d3 है तो अगर आप D को बनाओगे तो D में 1 2 3 4 5 कक्षक होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन है आपके पास 3। हुंड कहता है इनको ऐसे करके भरो, हुंड क्या कहता है इन 3 इलेक्ट्रॉनों को आप ऐसे करके भरो, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। क्लियर। अब क्रोमियम के पास इसका मतलब D के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, आगे अपने पास एक S है, 3 P है, फिर आगे D भी है, इस तरीके से कहानी है। क्लियर। तो अब ये क्या करेगा 6 NH3 इससे जुड़ने के लिए आएंगे। NH3 हालांकि परबल लिगेंड है और परबल लिगेंड इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता है, लेकिन युग्मन कब करता है जब उसको अंदर वाले D कक्षक के अंदर 2 खाली कक्षक उपलब्ध ना हो। तो अब जब NH3 आया जुड़ने के लिए तो उसने देखा कि अंदर वाले D के 2 कक्षक खाली मेरे पास मिल रहे हैं, तो मैं इनको क्यों युग्मित करूं, मैं इनको युग्मित नहीं करूंगा और मैं यहीं से जुड़ना शुरू होऊंगा। ये एक यहां से, 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 तो कितना हुआ D2sp3 संकरण हो गया, D2sp3 संकरण हो गया। और इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी पाए जा रहे हैं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं इसलिए इसका मतलब ये अनुचुंबकीय भी है, तो हम यूं कह सकते हैं कि D2sp3 संकरण है और अष्टफलकीय आकार है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर तीसरा कह रहा है कि अनुचुंबकीय है, बिल्कुल अनुचुंबकीय क्योंकि ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, NH3 इनका युग्मन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको जो है बाहर से 2 D खाली कक्षक उपलब्ध मिल हो रहे हैं, तो ये इनको नहीं छेड़ेगा। और वैसे भी एक बात दिमाग में बिठा लो कि 3 इलेक्ट्रॉन तक युग्मन नहीं होता, 3 इलेक्ट्रॉन के बाद अगर इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा होता, अगर इलेक्ट्रॉन
अगर इलेक्ट्रॉन जो है आपका इसके अंदर चौथे डी कक्षक में पड़ा होता तो जो है वो युग्मन होता, अदरवाइज युग्मन नहीं होगा। चौथे और पांचवें में होता तो युग्मन होता, 3 तक युग्मन नहीं होता। बस ये बात बिठा लो दिमाग में, ठीक है। तो इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी है तो अनुचुंबकीय है। कॉम्प्लेक्स एक बाह्य कक्षक संकुल है। अरे बाह्य कक्षक तो तब होता ना जब ये बाहर वाले डी काम में लेता, ये तो यहां से डी काम में ले रहा है। 1 2 3 4 5 6 6 कक्षक, अंदर वाले 2 डी, 1 एस और 3 पी काम में ले रहा, तो अंदर वाले डी काम में ले रहा, बाहर वाले डी काम ही नहीं ले रहा, इसलिए बाह्य कक्षक संकुल नहीं है, ये आंतरिक कक्षक संकुल है। इसका मतलब आंसर नंबर हमारा आएगा ये, क्योंकि ये एक गलत स्टेटमेंट है। बाह्य कक्षक नहीं, ये एक आंतरिक कक्षक संकुल है। ठीक है, आप ना कमेंट करके बताओ मेरे को यार कि ये क्वेश्चंस जो है आप दिल से करना चाहो तो हो सकते हैं या नहीं हो सकते। आप ऐसा सोच सकते हो कि यार मैं डॉक्टर बन सकता हूं, मैं इंजीनियर बन सकता हूं, ऐसा सोच सकते हो क्या ऐसे क्वेश्चंस देख करके? ये मेरे को जरूर आप रिप्लाई करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं करवाता हूं आपको। देखें क्या कह रहा है कि NiCl4 -2 का चुंबकीय आघूर्ण केवल निम्न है। मतलब चुंबकीय आघूर्ण कितना है, मतलब लास्ट बात ये पूछ रहा है अभी आपसे। देखो NiCl4 -2 का चुंबकीय आघूर्ण पूछा है, तो बस बना लो क्या है कि यहां पर हमने देखा कि Ni का ऑक्सीकरण अंक +2 होगा। Ni का आप निकाल कर देख लेना, ये -1 × 4 -4 बराबर -2, माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, माइनस का 2 प्लस का 4, तो Ni बराबर आ जाएगा +2। और +2 करोगे तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 28, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा आर्गन 18 और 3d 4s में थे 2 और d में थे 8, ये 28 था। लेकिन +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। ये 4s में क्या पड़ा है 0, 4p भी क्या पड़ा है 0, इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लियर? तो अब आपके पास जब कक्षक बनाते हो, जब आप बंद बनाते हो तो d को इस तरीके से बनाना पड़ेगा 1 2 3 4 5, फिर आपको s को बनाना पड़ेगा, फिर आपको p को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब d में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे कैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे भरेंगे। अब जो Cl जुड़ने के लिए आ रहा है ना, Cl एक कैसा Cl- कैसा लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है। अब दुर्बल लिगेंड है तो ये इनको नहीं छेड़ेगा और ये यहीं से जुड़ना शुरू होगा, यहां से जुड़ना होगा तो 1s और 3p, मतलब ये sp3 संकरण करेगा और sp3 संकरण करेगा तो ज्यामिति चतुष्फल की होगी और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे तो ये अनुचुंबकीय होगा। अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, मतलब n का मान कितना आ गया 2, 2 n का मान होता है तो चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, मैंने ट्रिक बताई हुई है, चाहे तो आप फॉर्मूला लगाओ √n(n+2) या सीधा ही आंसर लिख लो 2 है तो 2.83 बोर मैग्नेटॉन जो है इसका आंसर आ जाएगा। याद करो मैंने आपको दिखाया ट्रिक लिखवाई थी 0 73 83, 0 तो तब जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, 1 73 कब 1.73 कब जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 होता है, और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 होता है तो 2.83 बोर मैग्नेटॉन होता है। और 2.83 ऑप्शन नहीं है, 2.82 ऑप्शन दे रखा है, तो इसका मतलब आंसर नंबर होगा हमारा कौन सा 4 नंबर आंसर होगा। ठीक है, तो ये बात मैं कितनी बार कर चुका हूं, तो अब तो ये बात अपने को बिल्कुल आसान सी और बिल्कुल मजाक सी लगनी चाहिए। चलिए अब ये कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन है कि एक ही चुंबकीय आघूर्ण का युग्म है, मतलब वो युग्म बताओ जिसका चुंबकीय आघूर्ण 1 बराबर है। चुंबकीय आघूर्ण 1 बराबर कब होगा, जब उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। ठीक है, आप बाकी सॉल्व करके देख लेना, मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं, एक इसको और एक इसको, इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ धातु लिख लो, धातु यहाँ पे क्रोमियम है और +2 आवेश है, यहाँ पे धातु Fe है और +2 आवेश है। ठीक है, क्योंकि H2O का तो 0 होता है, दोनों में H2O है, H2O का तो ऑक्सीकरण अंक 0 होता है, तो इसलिए जो यहाँ पर आवेश लिखा हुआ है वो क्रोमियम का ही है और यहाँ पर जो आवेश लिखा हुआ है वो Fe का ही है, क्योंकि H2O क्या है 0 है। क्लियर? तो अब मैं इसको सॉल्व करवाता हूं, एक आपके पास Cr+2 है और एक आपके पास Fe+2 है, इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो, बात आपके पास आ जाएगी। देखो मैंने Cr+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, क्रोमियम होता है 24, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा आर्गन 18 और 3d4 और 4s0 4p0। ठीक है, इसके अंदर 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन आपने ऐसे बना लिए, ये लो 1 2 3 और
5 कक्षक और इलेक्ट्रॉन बनाओ 4, 4 इलेक्ट्रॉन बनाए 1 2 3 4। क्लियर? ये स्थिति है आपके पास क्रोमियम की, इसका मतलब इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 है। क्लियर? अब H2O जुड़ने के लिए आ रहा है, तो H2O कैसा लिगेंड है? दुर्बल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? दुर्बल लिगेंड है, इसलिए जो है ये इसको कोई प्रभावित नहीं करेगा, ये आगे से जुड़ता जाएगा। अब आ जाओ आप नेक्स्ट, दूसरा आपके पास कौन है? दूसरा है आपके पास Fe+2। Fe का परमाणु क्रमांक 26। अरे मैंने आपको एक बात करी थी कि आप जो है ना पहले डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना मैंने पहले कहा था कि सीख लो, मैंने वीडियो भी भेजी थी। अभी भी जिसको नहीं आता, मैं अभी एक लिंक दे रहा हूं नीचे, लास्ट वीडियो जब खत्म होगी तब भी आपको एक स्क्रीन मिल जाएगी जिसके अंदर डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका सिखाया होगा, वो जरूर सीख लें। अगर वो नहीं आया तो फिर ये व्यर्थ है ये बातें जो मैं कर रहा हूं। देखो 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप ऐसे लिखोगे, आप लिखा आर्गन 18 और 3d 4s में 2, क्या है 4s में 2 और 3d में 6, ये स्थिति है। अब आपके पास +2 का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 4s में कितने हो गए 0, 4p में भी 0। अब आप पहले d बनाओ, d बनाया तो d में कितने कक्षक होते हैं 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन हैं 6, d में 3d 6 है ना, 3d 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे 1 2 3 4 5। अब छठा यहां आ जाएगा, ये युग्मित हो जाएगा। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? संख्या है अपने पास n का मान है 4, तो यहां पर भी 4 इलेक्ट्रॉन n का मान, यहां पर भी n का मान 4, तो इसका मतलब है इन दोनों में चुंबकीय आघूर्ण जो है दोनों का क्या होगा? समान होगा। अगर मान निकालना चाहते हो तो इसका भी मान होगा 4.90 बोर मैग्नेटॉन और यहां पर भी होगा 4.90 बोर मैग्नेटॉन। ट्रिक याद है कौन सी? 0 73 83 87 90 92। 90 तब होता है जब 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, तो इसका मतलब 4.90, यहां पर भी 4.90 बोर मैग्नेटॉन। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर जो है हमारा कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर आंसर हो जाएगा। आप अगर चाहो तो बाकी सब को सॉल्व करके देखो क्या आपका आंसर इन सब में मिलान खाता है या नहीं खाता है, इसका इन दोनों का सेम आता है, नहीं आता, नहीं आता, तो ये चेक करके बताना मेरे को कि इनका सेम आता भी है या नहीं आता। क्लियर? मैंने आपको आंसर सॉल्व करके सिखा दिया है। चलो अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो आपके पास है MnCn की 6-3 के लिए सही कथन है। अब सही कथन अपने बाद में देखेंगे, आपको आप सही कथन है, सही कथन चेक करने के लिए पहले तो सीधी बात देखो, ये रहा पहला ही क्वेश्चन, आप पहला ही कथन आपको गलत मिल रहा है। ये कह रहा है यह चतुष्फलकीय है और sp3d2 संकरण है। अरे चतुष्फलकीय, अच्छा सही कथन, सही कथन पूछा है तो ये वाला कथन तो गलत ही हो गया। समन्वय संख्या 6 है तो अष्टफलकीय होगा, इसका मतलब पहला कथन ये तो गलत है ही है। ठीक है, ये वाला कथन गलत है। अब दूसरा देखते हैं, अष्टफलकीय और D2sp3 संकरण है, ये तो चेक करना पड़ेगा। वर्ग समतलीय और DsP2 है, अरे समन्वय संख्या 6 है तो वर्ग समतलीय तो हो ही नहीं सकता, अष्टफलकीय ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब दो ऑप्शन तो सीधे सीधे ही कट गए आपके, दो ऑप्शन तो सीधे सीधे कट गए कि ना तो ये वर्ग समतलीय हो सकता है, ना ये क्या हो सकता है चतुष्फलकीय हो सकता है, ये होगा तो अष्टफलकीय ही। अब अष्टफलकीय में D2sp3 है या sp3d2 है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। और ये चेक करने के लिए आप बस Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो। Mn का ऑक्सीकरणांक यहाँ पर क्या आएगा, निकालेंगे तो Mn का +3 आएगा। ठीक है, आप निकालो Mn+3। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, मैग्नीज 25 होता है तो ये आर्गन 18 और 3d4, यहाँ पर क्या आएगा 3d4 और 4s0, इस तरीके से रहेगा। अब 3d4 है तो आप d को बना लो, पहले d को बना लो। d आपके पास ये रहा 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो 4 आपने भरे 1 2 3 और 4। अब बात समझना, बहुत ही मजेदार मैं बात बता रहा हूं। देखो ये जो लिगेंड है, ये वाला लिगेंड कैसा है, ये लिगेंड है Cn लिगेंड जो है वो परबल है। Cn- जो लिगेंड है वो परबल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, परबल लिगेंड। ये मजेदार बात है, गौर कर लेना। परबल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेगा, लेकिन ये सारों का युग्मन नहीं करेगा। Cn उतने ही युग्मन करेगा जितने उसको ये वाले 2d खाली मिल जाए, बस इतना का युग्मन करेगा। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को उठा करके ना, ये इस इलेक्ट्रॉन को उठा करके यहां पटक देगा, बस
इतना सा युग्मन करेगा और कोई युग्मन नहीं करेगा। ये अगर यहां से उठा करके कर देगा तो ये 2D खाली हो जाएंगे, 2D खाली हो जाएंगे तो संकरण कौन सा हो जाएगा, D2sp3 संकरण हो जाएगा। ये मजेदार बात है, आप बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि जब भी D अंदर वाले खाली होंगे 6 समन्वय संख्या में तो 2 ही खाली होंगे, ठीक है। अगर युग्मन अगर ये 5 होता, यहां भी युग्मित इलेक्ट्रॉन होता तो उसको भी उठा करके अंदर कर देता, इसको भी अंदर कर देता, ठीक है। लेकिन अगर अपने पास ये एक खाली है, हमें एक ही खाली कराना है, Cn को एक ही D खाली कराना है, तो ये कहे इसको कहेगा भैया तू अंदर चला जा, मेरे को ये 2D खाली चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है ये 2D खाली करवाएगा तो D2sp3 संकरण होगा। ध्यान रखना इनका युग्मन ये नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसकी इसको जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इसको इधर पटकने से ही इसको 2D खाली मिल रहे हैं। समझ आई बात। तो इसका मतलब है कि संकरण D2sp3 होना चाहिए और अष्टफलकीय ज्यामिति होनी चाहिए। तो ऐसा है आंसर नंबर 2 सही कथन है। तो इसका मतलब आपका आंसर नंबर 2 जो है वो क्या आएगा, सही कथन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अपने अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि संकुल NiCN4-2 में संकरण कौन सा है, बताना है आपको संकरण कौन सा है। अब आपको Ni के लिए तो ये ध्यान रखना है कि Ni के साथ परबल लिगेंड आ जाए। ध्यान रखो, इधर देखो, Ni के लिए सीधी ट्रिक बता रहा हूं, सीधी ट्रिक आप सॉल्व करके देख लेना, यही आएगा। Ni के साथ 2 स्थितियां हैं। अगर Ni, गौर कर लो, Ni के बारे में सारी बातें लिख देता हूं। Ni+2 अवस्था में है और इसके साथ लिगेंड जो है वो परबल जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखना कि ये एक तो इसकी DsP2 संकरण होगा और ज्यामिति इसकी वर्ग समतलीय होगी और इसका चुंबकीय आघूर्ण जो है म्यू बराबर 0 आएगा और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 0 आएगी। किसकी, Ni+2 की, ये फिक्स है, ठीक है। आप बना करके देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। मैंने पीछे क्वेश्चन भी करवाया है आपको 12th बोर्ड का। और दूसरा देख लो, दूसरा इसके अंदर ये देख लो कि अगर Ni+2 के साथ में दुर्बल लिगेंड जुड़ा हुआ है तो इसका संकरण sp3 होगा। ज्यामिति जो है इसकी चतुष्फलकीय होगी हमेशा ही, बस याद ही रख लो भले। और इसका म्यू का मान जो है वो 2.83 बोर मैग्नेटॉन होगा और इसका n की वैल्यू जो है वो 2 होगी, क्लियर। तो अब Cn जो है वो आपके पास जो Cn लिगेंड है, ये कैसा लिगेंड है, Cn- जो है वो एक परबल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, परबल लिगेंड है। अब परबल लिगेंड तो आपको पता है DsP2 संकरण वर्ग समतलीय ज्यामिति, तो आंसर नंबर हमारा आएगा 4 नंबर, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी ट्रिक है, वो हमेशा के लिए ध्यान रख लो। ये ट्रिक कैसे बने आप बना करके देख लो। Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, फिर जो है आप क्या करो, Cn को जोड़ने के लिए लाओगे तो Cn परबल लिगेंड होगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेगा तो एक अंदर वाला D उसको खाली मिल जाएगा, एक S और 2 P, तो DsP2 संकरण होगा, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर आ जाएगा 4 नंबर। ये जो ट्रिक है वो याद रख लोगे तो आपको फिर बार बार क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2.83 बोर मैग्नेटॉन है, क्लियर। चले आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो अब कह रहा है चुंबकीय आघूर्ण 2.84 बोर मैग्नेटॉन जो है वो पूछ रहा है कि किस में होता है। अब आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इस बार तो आपको क्या किया है, लिगेंड उसने दिया ही नहीं, लिगेंड नहीं दिया तो इसका मतलब है कि आपके पास Ni+2 के पास ही है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। Ni+2 के पास 2 स्थितियां थी, या तो दुर्बल लिगेंड जुड़ा हो या फिर लिगेंड ना जुड़ा हो, ठीक है। ना जुड़ा हो तब भी तो दुर्बल स्थितियां ही हैं, और दुर्बल स्थितियां हैं तो इसके अंदर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे। 2.8 बोर मैग्नेटॉन का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 2, ठीक है। अगर ये पॉइंट से पहले बड़ा अंक आता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आने चाहिए, 2। अब 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन Ni+2 के अंदर ही आएंगे। आप बना करके देख लो, D में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, D के 8 इलेक्ट्रॉन जो आप भरोगे तो ये किस तरीके से भरे जाएंगे, D में 8 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरोगे, 1 2 3 4 5, और D में 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो ये लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8,
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2। 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें आते हैं? निकल में आ रहे हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो आंसर नंबर हमारा आएगा 2 नंबर आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब अपने चलते हैं। कह रहा है कि COCN6 के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब आप इस क्वेश्चन को करो, AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक ये कह रहा है कि COCN के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये इनमें से देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा है जो कट सकता है। कोई नहीं कटने वाला, इनको सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। सॉल्व कर लो, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। आप कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो। कोबाल्ट CO+3 है, CO+3 है। अब +3 है तो आप क्या करो कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो आपके पास आएगा 18 आर्गन 18 3d6 4s0 आ जाएगा। ठीक है, और CN कैसा लिगेंड है? परबल लिगेंड है। अब परबल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन जो है पहले तो D के अंदर ऐसे पड़े होंगे 1 2 3 4 5। इसके अंदर पहले तो इलेक्ट्रॉन पड़े थे, कुछ ऐसे पड़े थे, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब CN परबल लिगेंड है, परबल लिगेंड जुड़ने के लिए आएगा तो ये क्या कर देगा? इनको इकट्ठे कर देगा। इकट्ठे कर देगा तो अब स्थिति क्या बन जाएगी? एक स्थिति ऐसी बन जाएगी कि आपके पास 1 2 3 4 5 5 कक्षक और इलेक्ट्रॉन जो है परबल लिगेंड होने के कारण ये 1 2 3, इसको ये तो यहां था ही, अब इसको उठा करके यहां ले आएगा, 4 इसको उठा करके यहां ले आएगा, तो 5 और 6 इस तरीके से बन जाएंगे। तो ये अंदर वाले 2 D कक्षक काम में आएंगे। ठीक है, अंदर वाले D, फिर एक S, फिर 3 P, ये वाले कक्षक काम में आएंगे। 6 कक्षक 1 2 3 4 5 6। तो संकरण कौन सा हो गया? D2sp3 संकरण हो गया। ठीक है, तो आंतरिक कक्षक संकुल हो गया। आंतरिक कक्षक संकुल को अपने क्या कहते हैं? निम्न प्रचक्रण संकुल कहते हैं। ठीक है, निम्न चक्रण संकुल कहते हैं ना। तो अब आप देख लो, कहता है कि COCN6 के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और ये कह रहा है उच्च चक्रण संकुल है। ये बात इसकी गलत है। पहले ऑप्शन में ये बात गलत है कि ये उच्च प्रचक्रण नहीं है, ये निम्न प्रचक्रण है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, ये बात तो सही है, लेकिन उच्च प्रचक्रण वाली बात गलत है। अब ये कह रहा है COCN6 के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, बिल्कुल बात सही है, ये निम्न प्रचक्रण संकुल है। हाँ, ये बात सही है कि अंदर वाला D काम में आ रहा है, अंदर वाला D काम में आता है तो निम्न प्रचक्रण या निम्न चक्रण संकुल कहते हैं अपने। और जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो हम देख ही रहे हैं कि नहीं है इसके अंदर, तो आंसर नंबर हमारा दूसरा आ जाएगा। बाकी जो है वो कह रहा है इसके पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो 4 तो है ही नहीं भाई, ये तो युग्मित हो जाते हैं। इसके पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये भी बात जो है वो गलत है, ये भी गलत है। तो इसका मतलब आंसर नंबर दूसरा ही हमारे पास सही आएगा। चले आगे, चलिए अब देखो, कह रहा है निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय लक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? मतलब अनुचुंबकीय लक्षण को प्रदर्शित नहीं करता, मतलब इसके अंदर सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। अरे सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन वाला ऑप्शन ये पड़ा आपके पास, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोबाल्ट बनाओ, +3 के अंदर जब बढ़ाओगे तो कोबाल्ट में D के पास 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और जब ये परबल लिगेंड इससे जुड़ने के लिए आएगा तो सारे इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देगा। मतलब NH3 भी परबल लिगेंड है। ये कैसा लिगेंड है? परबल लिगेंड है। ठीक है, और परबल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा और n का मान क्या आएगा? 0। अभी जो सॉल्व किया यही तो है, ये कोबाल्ट +3 ऐसा ही था। पहले यहाँ पर CN परबल लिगेंड जुड़ने के लिए आ रहा था, अब NH3 जुड़ने के लिए आ रहा है। NH3 जुड़ने के लिए आ रहा है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? 0। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, और n की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता। तो अनुचुंबकीय व्यवहार कौन नहीं प्रदर्शित करता? आपके पास कोबाल्ट नहीं करता। आंसर नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि निम्न में से किस स्पीशीज का चुंबकीय आघूर्ण 1.73 बोर मैग्नेटॉन है? नीट 2013 का क्वेश्चन है। आप देखो कितना आसान है, कितना आसान कर लेंगे। अगर चुंबकीय आघूर्ण का मान 1.73 है तो n की वैल्यू 1 आनी चाहिए, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसमें 1 होना चाहिए। अब ऐसा ऑप्शन देख लो, ऐसा ऑप्शन देख लो, अगर इसमें से अगर किसी ने कल की क्लास ढंग से लगाई है, ढंग से, एक मैंने कहा था कि पूरी 1 घंटे की क्लास है, लेकिन आपको अच्छे से देखनी है, बहुत बातें क्लियर होगी। अगर आपने पूरी क्लास कल की देखी है तो आंसर आंखें बंद करके ये टिक कर देंगे, आंसर आंखें बंद करके ये टिक कर देंगे, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक जो है इसी के अंदर होता है, जो वैसे तो D में पड़ा होता है लेकिन वो आगे
आगे खिसक करके P में चला जाता है और संकर्ण इसके अंदर DsP2 हो जाता है। कल की क्लास, पिछली क्लास में ये मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो इसको आप देख लेना। तो ये अनुचुंबकीय व्यवहार, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक इसी के अंदर ही होता है, इसका D एक अंदर वाला खाली होता है, फिर एक S खाली होता है, फिर 2P और आगे वाले में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये आप उसमें देख सकते हो, पिछले वाली क्लास में देख सकते हो। चलिए अब चलते हैं अपने आगे। ये देखो, निम्नलिखित कॉम्प्लेक्स आयनों में से, मैंने इस क्वेश्चन को ना पहले भी इंपॉर्टेंट बोला था, मैंने कहा था कि फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जिसने पिछली क्लास नहीं देखी वो पहले पिछली क्लास देख करके आओ, क्योंकि पिछली क्लास के अंदर जो 12th बोर्ड के क्वेश्चन है ना, वो ऐसे हैं कि आपको कंपटीशन के पास अपने आप ले जाएंगे। आप सिर्फ 12वीं करोगे, कंपटीशन अपने आप होता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाला बात मैंने वहां पर पहले से इंपॉर्टेंट करके समझा रखी है। अब आ जाओ आप आगे। निम्नलिखित कॉम्प्लेक्स आयनों में से कौन सा प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है? AIPMT प्री 2011 का क्वेश्चन है। प्रतिचुंबकीय प्रकृति का मतलब n की वैल्यू 0, मतलब इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होने चाहिए। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से किसके अंदर 0 है? देखो, आप देखो कि इसके अंदर तो जैसे ये दुर्बल लिगेंड जुड़ा हुआ है, यहां पर भी नहीं होगा, यहां पर भी नहीं होगा। अब आप पहले तो यूं चेक कर रहे हो, देखो Ni यहां पर है, Ni यहां पर है। ठीक है, इसके अंदर Ni जो है के साथ Cn जुड़ा हुआ है, इसमें Ni के साथ Cl जुड़ा हुआ है। Cn माइनस कैसा लिगेंड होता है? अरे परबल लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड होता है? परबल लिगेंड होता है। तो अब आ जाओ, मैंने अभी अभी आपको ट्रिक लिखवाई है, मैंने आपको ट्रिक लिखवाई है, ये रही। मैंने कहा था Ni+2 के साथ अगर परबल लिगेंड जुड़ा हो तो DsP2 संकर्ण होता है, वर्ग समतलीय ज्यामिति होती है, म्यू का मान 0 होता है, चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है, n की वैल्यू अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, मतलब वो प्रतिचुंबकीय होते हैं, रंगहीन होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। बस सारी बातें यही है इसके अंदर। तो इसका मतलब है आपके पास बिना कुछ सोचे समझे आंसर नंबर हमारे पास 1 हो जाएगा। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि Ni+2 के साथ में, यहाँ पे Ni+2 इसका ऑक्सीकरण अंक +2 बनेगा, +2 के साथ में परबल लिगेंड जुड़ा हुआ हो। कैसा लिगेंड जुड़ा हो? स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा हो। तो आप ध्यान रखना कि संकर्ण DsP2 होगा, ज्यामिति वर्गाकार समतलीय होगी और इसके n की वैल्यू 0 होगी, म्यू का मान 0 होगा, ये प्रतिचुंबकीय होगा और रंगहीन होगा। ठीक है, अगर Ni+2 दुर्बल लिगेंड के साथ में है, Ni+2 किसके साथ में है? वीक लिगेंड के साथ में है, तो बस आपको पता होना चाहिए sp3 संकर्ण होगा, चतुष्फलकीय ज्यामिति होगी और साथ में जो है इसके n की वैल्यू 2 होगी, म्यू की वैल्यू 2.83 बोर मैग्नेटॉन होगी और ये अनुचुंबकीय होगा और साथ में ये रंगीन होगा। कैसा होगा? रंगीन होगा। क्लियर? तो इस प्रकार से जो है ये बात भी अपना, ये क्वेश्चन नंबर का आंसर जो है पहला ही हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि ये मैंने परबल और दुर्बल लिगेंड की टेबल एक बार दोबारा दे दी है ताकि जो है आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चों, तो आज के ये मैंने जो 10 क्वेश्चन करवाए हैं बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद जरूरी, आप ये कर लोगे तो आपकी जो VBT की बातें जो है माइंड में और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आप एक बात दिमाग में बिठा लो कि जब तक क्वेश्चन नहीं तब तक थ्योरी का कोई मतलब नहीं। ठीक है, इसीलिए मैं क्वेश्चन सारे के सारे साथ में करवाता हूं। आप किसी भी चैनल पर पढ़ते हैं, अगर साथ के साथ वहां पर क्वेश्चन करवाए जाते हैं तो इसका मतलब आप सही पढ़ रहे हैं, अगर वहां साथ के साथ क्वेश्चन नहीं तो इसका मतलब वो क्लास का भी कोई मतलब नहीं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें, गुड लक, गुड बाय। अगर क्वेश्चन पसंद आए हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ और वीडियो को लाइक भी करो और साथ में जो बिना सब्सक्राइब किए चैनल देख रहा है वो सब्सक्राइब भी कर डालो। आपको इस तरीके की वीडियो डेली अपलोड होती है, आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, डेली रेगुलर क्लास चलती है और साथ में अगर पीडीएफ नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो भी कमेंट करो, आपको वो भी मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, गुड लक, गुड बाय।